मम्मी से। कितना, हाँ तो देखिए एगो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन जो है आपका x बराबर a है, फिर यहाँ पे कितना आपका 3 है, b है, फिर रूट है और a है, फिर क्या है आपका 3 है, b है, इसी तरह से इन्फिनिटी है। कहेगा देन द वैल्यू ऑफ x इज, कहेगा कि सर आपका x का वैल्यू क्या होगा, रूट वाला बता रहे थे ना जी आपका, तो रूट वाला बता रहे हैं आपका, है कि नहीं। तो इसमें कहेगा कि सर आपका x का वैल्यू कितना होगा। तो ये क्वेश्चन है, तो आपको बोले थे कि जो रिपीट करेगा वो पहले वाला ही नाम होता है। जैसे बोले थे कि समुद्र है, उसमें से कितना ही पानी निकालेंगे तो वो क्या होता है, वो आपका समुद्र ही रहेगा, उसको हम लोग गंगा जी नहीं बोल सकते हैं आपका, है कि नहीं। चाहे गंगा जी रहेगा तो अगर उसमें से कितना ही पानी निकालिएगा तो पोखर नहीं बना सकते हैं आप, उसका नाम क्या रहेगा, गंगे जी रहेगा। इसी तरह से इन्फिनिटी है कि नहीं, तो इसमें से कितना ही वैल्यू आप निकालिएगा तो ये क्या, इसको नाम चेंज हो जाएगा, और इसका नाम ये क्या रख दिया है, इसका नाम क्या है आपका x है कि नहीं आपका। अब यहाँ से देखिए x बराबर कितना है आपका, जो रिपीट करता है, तो देखिए a है, फिर b है, फिर क्या है, a है, फिर b है। देखिए रिपीटेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो रिपीट किसको कहते हैं, जो मेरा दोबारा दिखे। तो a देखिए दोबारा कहाँ दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है कि नहीं आपका, यानी रिपीटेशन कहाँ से है आपका, यहाँ से है कि नहीं। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, x हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में ये क्या दिया है आपका, x दिया है कि नहीं आपका, समझ गए कि नहीं। बार बार बोलते हैं कि जो रिपीट करेगा उसका वैल्यू कितना हो जाता है, जो आपका स्टार्टिंग में दिया। अगर यहाँ पे 2 दिया रहता तो इसका वैल्यू कितना होता, अगर 3 दिया रहता तो इसका वैल्यू कितना हो जाता, 3, मतलब जो दिया रहेगा वही हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका a हो गया, कितना हो जाएगा 3b, और ये रूट के अंदर क्या है जी आपका x, ये पूरा वैल्यू को हम लोग क्या मान लिए हैं, x माने हैं कि नहीं। अब बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं कि नहीं। तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका x स्क्वायर, और यहाँ रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना हो जाएगा a, और ये कितना हो जाएगा 3, और क्या हो जाएगा bx हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए मेरा रूट हटाना है, लेकिन रूट के जो आपका ये जो आपका पावर है वो कितना है आपका 3 है। x बराबर रूट x है, इसका x बराबर रूट y है, इसका मतलब क्या होता है y के पावर 1/2। तो स्क्वायर करते हैं तो इससे क्या हो जाता है, इधर भी स्क्वायर हो जाता है और इधर भी स्क्वायर हो जाता है कि नहीं आपका। तो ये कितना हो गया आपका x स्क्वायर, ये कितना हो गया y के पावर 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है y हो जाता है। यानी समझ गए, यानी यहाँ पे 2 क्या होता है, छुपा होता है। यहाँ देखिए डायरेक्ट आपको बोल दिया है 3, यानी स्क्वायर नहीं, अब हमको क्या करना पड़ेगा, क्यू करना पड़ेगा। दोनों साइड क्या करेंगे हम लोग, क्यू करेंगे। तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, इसका पावर कितना q, फिर कितना हो जाएगा a 3bx का पावर कितना हो जाएगा, q होगा कि नहीं आपका, समझ रहे हैं ना इसमें। अब यहाँ से देखिए पावर का पावर क्या हो जाता है, जब पावर का पावर रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो पावर का पावर होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 दूना क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। यानी x के पावर कितना हो जाएगा, x के पावर क्या हो जाएगा 6 होगा कि नहीं। फिर a के पावर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा कि नहीं। फिर आपका देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि आपको पता है कि bx के पावर 1/3 होगा, इसका भी पावर 3 है, तो मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल। तो सिर्फ यहाँ क्या बचेगा आपका bx बचेगा कि नहीं। अब आप ही सोचिए ये आपका कितना है 6 गो है, और ये गुना में है, तो इधर आएगा तो कहाँ आ जाएगा, भागा में, डिवाइड में आएगा ना जी। तो x के पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये कितना हो गया a3b, ये समझ पाएगी नहीं सब कोई रेशमा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसमें डिवाइड कर दिए तो x के पावर कितना हो गया आपका 5 हो गया। अब हमको क्या चाहिए, x चाहिए कि नहीं, किसका वैल्यू चाहिए, x का, किसका मान निकालना है x का। तो एक चीज और देखिए कि अगर यहाँ पे x बराबर x स्क्वायर बराबर अगर 2 दिया रहता है तो आप क्या करते हैं, स्क्वायर है तो इधर क्या करते हैं, रूट करते हैं ना जी। और रूट का मतलब क्या होता है 2 के पावर 1/2 होता है कि नहीं। तो यानी आप क्या समझ रहे हैं कि अगर पावर इधर गुना में रहता है तो इधर कहाँ जाता है, डिवाइड में आता है कि नहीं। तो
तो इसी तरह आपका ये पावर यहाँ पे कहाँ है, आपका गुना में है, तो जब ई साइड आएगा तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में होगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो x का वैल्यू हो जाएगा a क्यूब b, इसका पावर कितना हो जाएगा 1/5 होगा कि नहीं आपका, क्या सही है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं √5a³ और क्या हो जाएगा b। क्या समझ में आया, तो समझिए कि ये जो आपका इधर गुना में रहता है तो इधर कहाँ आता है, भागा में। जैसे x³ बराबर अगर 3 है तो x बराबर कितना हो जाएगा √3। अगर यहाँ 5 रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या समझ गया रूट वाला ना। तो रूट वाला इस तरह से क्वेश्चन आपका रहता है। अब जो अगला टाइप देखेंगे, कितना टाइप हो गया है एक बार देखिए तो आप लोग, पता है कुछ, चलिए तो अगला जो टाइप है वो हम लोग देखेंगे जो आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू और हम लोग कौन सा देखेंगे, लिस्ट, यानी आपको क्या देखेंगे, ग्रेटेस्ट और क्या देखेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन है, सबसे छोटा नंबर कौन है। यानी हम लोग अगला पढ़ेंगे हेडिंग जो है आपका 12 और क्या होता है आपका छोटा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, तो चलिए आपसे पूछते हैं कि 2 और 5 में सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। अगर ऐसे हम लिख दे रहे हैं कि 5 और 2 में सबसे बड़ा कौन है, 5 है, तो आपको पता है कि जिधर 12 रहता है मुंह उधर ही खुला रहता है, क्लियर है ना ये सब। यही लिख दे रहे हैं 2 और 5, तो ये सिंबल कैसे हो जाएगा ऐसे, यानी ये जो मुंह खुला कहाँ रहेगा, जिधर 12 रहेगा उधर ही रहेगा, आपका समझ गए कि नहीं। अब देखिए मान लीजिए कि ऐसे नंबर दिया है तो आप तो बता दे रहे हैं आपका, चलिए इसको पूछते हैं आपका, मान लेते हैं कह दिया आपका, यहाँ पे कह दिए 3 रूट और यहाँ पे क्या कर दिया आपका 2 और यहाँ पे पावर कर दिए 3। अब बताइए कि सबसे बड़ा कौन है, 2 नंबर दे दिए, बताना है विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज, कौन सा इसमें दोनों में से जो वैल्यू दिया है सबसे बड़ा कौन है। अब बताइए कैसे, यहाँ पे कर दिए 4 और यहाँ पे आपका कर दिया आपका 3। अब बताइए कौन बड़ा है, ऐसी अंदाजे पे मार दे रहे हैं कौन बड़ा होगा कौन क्या होगा, है कि नहीं आपका। देखिए यहाँ से तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले समझिए इसका रूल होता है कि जब भी आपका रूट वाला रहेगा, आपसे कोई पूछता है कि सर सबसे बड़ा वैल्यू कौन होगा, तो सबसे पहले रूट को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो तोड़ने के लिए क्या करेंगे, अभी बता चुके हैं कि 3 के पावर कितना हो जाएगा 1/4, आइए 2 के पावर कितना हो जाएगा 1/3, है कि नहीं आपका। देखिए तो क्या करेंगे कि जो ये आपका पावर है ना बाहर वाला, उसको सेम कर देना है, क्या करना है सेम। तो अगला जो चैप्टर आज पढ़ाएंगे अभी, वो पढ़ाएंगे आपका एलसीएम और एचसीएफ। खाली आपको हमको पढ़ाना है कि वैल्यू बड़ा और छोटा कैसे चुनना है, उसके बाद अभी स्टार्ट करेंगे एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपको कितना हो जाएगा आपका, सबसे पहले क्या बोले हैं सर, पावर को सेम करना है। तो ध्यान रखिएगा कि रूट के ऊपर कितना है 4, रूट के ऊपर कितना है 3, तो इसका हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, बचपने से पढ़े आए होंगे कि अगर नहीं करेगा तो ये दोनों को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 12। यानी जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, समझे कि नहीं। यानी जो एलसीएम आ जाएगा 12, तो यानी सबको हमको क्या बनाना है 12 बनाना है, पावर में कितना बनाना है 12, यानी 12 सब में बनाना है। तो आप ही सोचिए इसमें आप कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि आपका 12 होगा, चाहे डिवाइड करना है क्योंकि भागा में है 3 से, तो आप ही सोचिए 3 से यहाँ भागा किए हैं तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा ना। तो ये सब गुना भागा वाला सिस्टम भूल जाइए, जो नीचे दिया रहेगा एलसीएम कितना आया है, तो 4 से इसको भाग दीजिए, कितना आ गया आपका 3 आया ना। तो जो अंदर में है उसका पावर 3 कर दीजिए, ये जो एलसीएम है ऊपर लिख देना है,
क्या बोले हैं, जो एलसीएम है कहाँ लिख देना है, ऊपर। फिर आपका ये 3 से इसको एलसीएम वाला को भाग दीजिए, 12 कितना आएगा 4, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा जी, 2 के पावर कितना हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 1/12। अब इसको देखिए सॉल्व कीजिएगा तो यही आ जाएगा। देखिए 3 के पावर 3 है, पावर का पावर क्या होता है, गुना होता है कि नहीं आपका, तो 3 के पावर 3 और 1 बाई क्या हो जाएगा 12 होगा कि नहीं, तो ये कितना बार में जाएगा 4 बार में जाएगा, तो 3 के पावर 1 बाई क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा कि नहीं आपका, तो 3 के पावर 1/4 है कि नहीं, समझ गए कि नहीं। अब यहाँ से देखिए पावर तो सेम हो गया, तो पावर सेम हो गया तो इससे हमको मतलब है नहीं, मतलब है इससे, तो 3 के पावर 9 कितना होता है, 3 3 के 9 9 तिया 27, तो ये क्या आ गया आपका 27 आ गया, और ये कितना हो जाएगा जी 2 के पावर 4, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, समझिए कि नहीं, तो ये कितना हो गया आपका 16। अब बताइए 27 और 16 में सबसे बड़ा कौन है, 27 है कि नहीं, 27 वाला कौन है, तो यही वाला ना है, यानी कितना है आपका √3 और 4 जो रहेगा वो क्या है आपका, ये सबसे क्या हो जाएगा बड़ा वैल्यू। तो आप लिख लीजिए, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, पूरा आप लोग लिखिए। हो जाएगा तो बोलिएगा आप लोग, हो गया क्या पीछे सब कोई का। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तीन चार को क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको देखेंगे, ठीक है।
गया। देखिए क्या करेंगे इसमें कि आपको बता चुके हैं कैसे लेना है बड़ा और सेम। देखिए एक क्वेश्चन आपको बताना है अच्छा से, बाकी आप घर से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये है, तो ये 2 के पावर कितना हो जाएगा 1/2। कुछ नहीं लिखा रहता है तो 2 क्या रहता है आपका छुपा रहता है। फिर ये क्या हो गया 3 के पावर कितना हो जाएगा बाबू आपका 1 क्या हो जाएगा 3। फिर आपका कितना हो जाएगा आपका 5 के पावर कितना हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 4। और यहाँ 2 के पावर कितना हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 3। आपको बता चुके हैं ना कि ये जो ऊपर वाला रहता है उसका एलसीएम कितना होगा आपका 12 ही होगा, क्योंकि 3 है 4 है 3 है, इस सब का एलसीएम कितना आएगा पर 12 ही आएगा। तो पता है कि जो ये रहता है मेरा एलसीएम ऊपर में कितना आ रहा है, कितना है आपका 2 3 4 3, यही ना है जी 2 3 4 3। इसका एलसीएम लिया है तो कितना आया मेरा एलसीएम आया है 12। तो बोले थे कि ये जो पावर आता है इसे भाग देते हैं, तो भाग दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा 6 बार में। तो 2 के पावर 6 आई कितना हो जाएगा 1/12। फिर आपका इसको भाग दीजिए कितना हो जाएगा 4, तो 3 के पावर 4 और कितना हो जाएगा 1/12, क्योंकि एलसीएम वाला तो लिखते हैं। फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही ना आ जाएगा। फिर यहाँ से देखिए 5 के पावर कितना हो जाएगा जी आपका 5 के पावर 3 है, इसका क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 12। फिर 2 के पावर क्या हो जाएगा आपका कितना बार में जाएगा 3 से भाग दीजिएगा तो 4 बार में, और क्या हो जाएगा 12। एकदम आसान है कि नहीं ये वाला, आपको आइडिया मिल गया तो क्वेश्चन नहीं बना दीजिएगा। अब यही कहेगा कि सर इंक्रीजिंग में शिफ्ट कीजिए, तो इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग मतलब हो गया आपका बढ़ते क्रम, और डिक्रीजिंग मतलब क्या होता है घटते क्रम। क्या जी पढ़े होंगे ना ये सब बचपन में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलेगा तो कौन सा क्रम होता है आपका बढ़ते क्रम। तो इंक्रीजिंग बोल दिया है, यानी जो इधर वाला होगा सबसे क्या होगा आपका छोटा ना होगा, और इधर जो लास्ट में अंत में होगा वो सबसे क्या होगा आपका बड़ा होगा। इंक्रीजिंग बोल दिया, तो हमने पहली बड़ा मत लिख लीजिए। मान लीजिए आपका 1 है, समझ गया ना, 2 है 5 है और क्या है मान लेते हैं आपका -2 है। बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको शिफ्ट कीजिए। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में शिफ्ट करना है तो सबसे छोटा जो रहेगा पहले, फिर उसके बाद क्या होगा आपका 1, फिर क्या हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा आपका 5, और क्या हो गया आपका और तो कुछ नहीं है। तो इंक्रीजिंग है ना, क्योंकि आपका वैल्यू क्या हो रहा है इंक्रीज करते जा रहा है। और जैसे ही बोलेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर तो क्या हो जाएगा आपका अगला जो बोलेगा क्या बोलेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, समझ गया, यानी घटते क्रम में। तो आपका घटते क्रम में यानी सबसे बड़ा वैल्यू आपका यहाँ होगा सबसे बड़ा होगा, और यहाँ क्या होगा आपका सबसे क्या होगा आपका छोटा होगा। ये सब भी आपका ध्यान में रख लीजिएगा, नहीं तो आपका डिक्रीजिंग तो सब समझता है कि सबसे पहले छोटा लिखेंगे, नहीं डिक्रीजिंग जैसी बोलेगा जो बोलेगा उसका उल्टा लिखना है। बोलेगा डिक्रीजिंग तो क्या करना है सबसे बड़ा को पहले रख देना है। अब ये देखिए ये तो इंक्रीजिंग हो गया ना जी, और डिक्रीजिंग कह रहा है तो डिक्रीजिंग मतलब क्या होता है घटते क्रम में। तो मतलब पहले 5 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 होगा, उसके बाद क्या होगा -2। समझ गए, नाम है डिक्रीजिंग, लेकिन देखिए सिंबल क्या हो रहा है बड़ा वाला हो रहा है कि नहीं। अरे इधर मुंह रहता है तो बड़ा होता है ना, समझिए कि नहीं आपका। तो ये बोलेगा उसका सीधे उल्टा करना है। इसका हिंदी होता है रोही क्रम और अवरोही क्रम, समझ गया ना, रोही और अवरोही। हिंदी और बहुत टफ रहता है, किसी किसी का रहता है कि नहीं आपका। तो इसी में 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो आपका पूछ रहा है कि सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा, या कहेगा कि सबको आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप शिफ्ट कीजिए। किस में शिफ्ट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो जैसे इंक्रीजिंग बोलेगा तो जो सबसे छोटा रहेगा उसको कहाँ रखेंगे आगे, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद क्या करेंगे उससे बड़ा करेंगे। जो सबसे बड़ा होगा उसको कहाँ रहने देंगे लास्ट में रहने देंगे आपका। तो आप ही देखिए ये 2 के पावर 6 है आपका, तो 2 के पावर 6 कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा।
देखिए ना आपका 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, अब 32 दूना 64, यानी क्या हो गया 64। पावर से तो कोई मतलब नहीं है। 3 के पावर 4 तो 3 3 के 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 5 के पावर 3, 50 25, 25 25 125 हो गया। 2 के पावर 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है बाबू, आपको क्या दिया है कि सबसे सर बड़ा वैल्यू क्या होगा। तो सबसे जब बड़ा वैल्यू होगा तो आप देख के बताइए कौन सा सबसे बड़ा वैल्यू है। सबसे बड़ा वैल्यू कौन है आपका, कि कौन है जी आपका 125 है। 125 वाला कौन दिख रहा है, तो 5 है और रूट क्या है आपका 4 है कि नहीं आपका, समझ गए कि नहीं आपका। हेलो, हाँ बोलिए, अभी क्लास लेना है, बोलिए। हाँ अच्छा, आप बात कर लीजिएगा अभी, ठीक है। देखिए यहाँ से तो कितना हो गया आपका, यहाँ से तो ये कितना हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका बड़ा हो गया कि नहीं, तो ये कितना हो गया 5 के पावर कितना हो गया आपका 1 बाई क्या हो जाएगा आपका 4, 5 के पावर क्या हो गया 3, 1 बाई कितना हो गया आपका 12 हो गया कि नहीं। तो बड़ा वैल्यू क्या हो गया, सबसे बड़ा वैल्यू क्या होता है 100 क्या हो गया आपका 25 है कि नहीं आपका। तो मेरा अगर इसमें लिखना रहेगा कि सर सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, तो हम लोग लिखेंगे 5 और क्या हो जाएगा आपका 4। तो कोई ऐसा भी सोच रहा होगा कि सर इतना मेहनत की हम देखिएगा बता देंगे कि 5 होगा, लेकिन एक बात आप समझिए यहाँ पे 4 है। अगर यहीं पे हम 2 कर देंगे, चाहे यहीं पे आपका 6 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका काम गड़बड़ा जाएगा, समझ गया ना आपका। तो आपका जरूरी नहीं है कि जो बड़ा है वो बड़ा होगा, कभी कभी क्या होगा जाएगा आपका छोटा भी हो सकता है कि नहीं। अरे यहाँ पे अगर हम 6 कर देते हैं आपका, तो सोचिए अगर यहाँ पे 6 कर दिए, हम यहाँ पे 6 कर दिए, तो यहाँ पे आपका 4 की जगह कितना हो गया आपका 6। तो 4 की जगह अगर 6 हो गया, तो अब एक बार सोच के देखिए ये कितना हो गया आपका 6 दूना 12, यानी 2 ही ना जाएगा। तो 5 के पावर 2 कितना होगा। अब क्वेश्चन चेंज कर दिया, बताइए सबसे बड़ा वैल्यू कौन है आपका, कौन है सबसे बड़ा वैल्यू। तो सबसे बड़ा वैल्यू आ गया है 81 वाला, यानी आपका ये आपका इसका हो गया कहानी खत्म। और सबसे बड़ा वैल्यू कौन आ गया आपका, ये आ गया कि नहीं आपका, यानी क्या हो गया आपका 3 और 3। अब आप देख के बना दीजिएगा। देखिए 5 तो सबसे बड़ा है, अब पावर में भी सबसे बड़ा 6 है नहीं, तो ये सब आपका नहीं सोचना है कि जो बड़ा रहेगा उसको ऐसे मार देंगे, अभी गलत हो जाएगा कि नहीं। अच्छा मान लीजिए कि देखिए आपका कौन आ गया बड़ा, ये वाला आ गया कि नहीं, तो ये सब नहीं सोचना है आपको, इसमें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपका। अब इसी को बोल देता, मान लीजिए यही रहने देते हैं, इसी को बोल देता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सर आप शिफ्ट कीजिए, इसको किस में लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग मतलब होता है बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम होगा तो सबसे पहले छोटा ना आएगा। तो बताइए सबसे छोटा कौन है आपका, अगर इसी को हम लोग को शिफ्ट करना है तो सबसे छोटा कौन है। देखिए सबसे छोटा इसमें से क्या आ रहा है आपका 16 आ रहा है, जो कौन है ये है, तो क्या हो जाएगा आपका √2। फिर आगे बोलिए इससे बड़ा कौन है जी आपका 16 से बड़ा कौन है आपका, ओ ये देखिए दोनों 2 था तो इसलिए कंफ्यूज हो गए, यानी यहाँ पे 3 हो गया आपका। अब देखिए फिर आपका आगे जो होगा कौन होगा आपका 16 के बाद क्या होगा आपका 25, यानी इससे बड़ा कौन है 25 वाला, यानी 5 होगा, तो यानी कितना हो जाएगा आपका 5 और क्या हो गया 6। अगला कौन होगा आपका, देखिए तो अगला जो है आपका 16 25 64, तो 64 कौन है जी आपका ये, यानी √2। और अगला नेक्स्ट 81 कौन हो गया आपका, ये क्या हो जाएगा 3 क्या हो गया 3। तो ये हम लोग किसमें शिफ्ट कर दिए, ये शिफ्ट हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम में। इसी तरह से क्वेश्चन आपके एसएससी में आता है, समझ गए हैं। वो डायरेक्ट बड़ा और छोटा नहीं कहेगा, किसमें कहेगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा ऑप्शन सही है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा ऑप्शन सही है, समझ गए ना आपका, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो आप इसको लिख लीजिए, सबको लिख लेना है डॉट कॉमा सब, मतलब ये सब भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, सब लिखना है A to Z। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो सॉल्यूशन किए हैं वो सेकंड का है आपका। डाउट क्लियर हुआ रोहित।
क्या चीज गिरा दिए थे सेजल वहाँ पे? पीछे पीछे वाला बेंच, तो सबसे पीछे ही जाके बैठ गए थे। वो फैन की वजह से। नहीं, कोई स्टूडेंट होता है, सोचता है कि पीछे ही बैठेंगे तो दीवार में और क्या आराम से पीठ आपका। इस क्लास में गर्मी लगता है? हमको तो ठंडा लग रहा है, देख नहीं रहे हैं। सोच लिए तो गर्मी या सोच लिए तो ठंडा। ऐसा आदमी के भी देखे है ना कि गर्मी में भी आपका जब सोएगा ना तो वो चादर ओढ़ के सोता है, नहीं देखे हैं? वो सब किसी बार आता है, आदत होता है। सही बोलिए आपका। फीवर जब आता है गर्मी में हम लोग रूट वाला देख लिए ना, अब पावर वाला देखेंगे। अभी ग्रेटेस्ट वाला ही पढ़ेंगे टाइप बी में। अगला जो देखेंगे जल्दी से लिखिए, आपका पावर वाला देखेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो इसमें अभी ब्रेक देंगे, उसके बाद आपको पढ़ाएंगे। चलिए मिटाया जाए। ये सब लिख लिया है ना? ऊपर में लिख लीजिएगा कि क्या है ये जी आपका। तो ये होता है बढ़ते क्रम, इसका हिंदी होता है, इंग्लिश वाले होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। एक क्वेश्चन आपका लिख लीजिए, तो बना लीजिएगा। आपका जो क्वेश्चन है बोल देंगे तो लिख लीजिएगा जी इंग्लिश। चलिए लिखिए, अरेंज द फॉलोइंग in descending order, descending ऑर्डर। मतलब डिसेंडिंग मतलब कि घटते क्रम। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है आपका? तो जो सबसे आगे होगा वो कौन सा वैल्यू होगा? बड़ा, उसके बाद छोटा छोटा छोटा, सबसे लास्ट में छोटा होगा आपका। तो लिख लीजिए जो क्वेश्चन है, ऑप्शन भी इसका दे देंगे 3, 4। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है आपका CHSL का है आपका 6√3 और ये हो गया आपका 4, 5। ऑप्शन ए था कि 3, 4, फिर 4, 5, फिर था √2, फिर आपका कितना था आपका 6, 3। ऑप्शन बी जो था 4, 5, 3, 4, 6, 3 और ये कितना हो गया आपका √2। सी जो था √2, 6, 3, 3, 4 और ये क्या हो जाएगा आपका 4 और क्या हो जाएगा आपका 5। डी नंबर जो हो जाएगा 6, 3 क्या हो जाएगा आपका 4, 5 और ये क्या हो जाएगा आपका 3, 4 और क्या हो जाएगा आपका रूट क्या हो गया आपका 2 हो गया कि नहीं आपका। समझ रहे हैं? तो बना लीजिएगा इस तरह से। बहुत सारा इसी तरह से क्वेश्चन आएगा असेंडिंग डिसेंडिंग। अब इसी में हम लोग देखेंगे टाइप बी। हम लोग क्या देखेंगे आपका टाइप बी। टाइप बी का क्वेश्चन नंबर 1, द greatest number among 260, 348, 436 and 524 is। ऑप्शन ए में हो जाएगा 260, बी में हो जाएगा 348, सी में हो जाएगा 436 और डी में हो जाएगा 524। दूसरा में जो हो जाएगा द
the smallest among the number 250, 2 के पावर 250, 3 के पावर 150। देखिए तो जी आपका नीचे आ रहा है रेशमा, चेक कीजिए तो ये वाला आ रहा है कि कट जा रहा है? ये कट जा रहा है, हाथ नहीं लिखा हुआ है, चेक। हाँ लिखा हुआ आ जाएगा। 2 के पावर 250 और 3 के पावर कितना है आपका 150, 5 के पावर 100 और कितना हो जाएगा 4 के पावर, ऑप्शन ऊपर लिख देंगे। ऑप्शन इसका नहीं लिखे जी, ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन है 4 के पावर 200, 5 के पावर 3 के पावर 150, 2 के पावर 250। क्वेश्चन नंबर तीसरा, 2 के पावर 50, 3 के पावर 40, 4 के पावर 30 और 5 के पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? ऑप्शन ए जो हो जाएगा 250, बी जो हो जाएगा 340, सी हो जाएगा 430 और डी हो जाएगा 520। बहुत सारा इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा, एक दो को बता देंगे तो आइडिया मिल जाएगा ना। 4 नंबर हो जाएगा 5 के पावर 20 है, 4 के पावर 30 है, क्या है जी 3 के पावर 40 है, 2 के पावर 50 है। सबसे छोटी संख्या कौन होगी, यानी स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है आपका कि कौन है आपका। ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन हो जाएगा 5 के पावर 20, 4 के पावर 30, 3 के पावर 40, डी में हो जाएगा 2 के पावर 50। ठीक है, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। चलिए तो देख लेते हैं ये वाला टाइप भी कितना बचा हुआ है। 57 मिनट है इसमें।
सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर में तो उसमें भी हम लोग क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। रूल वही है लेकिन थोड़ा सा आपका क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिएगा कि हमको इसी में ना पूछ रहा है कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन होगा, इसमें पूछ रहा है, चाहे इसमें पूछेगा कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन है। ऐसे आप देख के बता पाइएगा सबसे बड़ा वैल्यू कौन है। 2 के पावर 60 पता है क्या वैल्यू होगा? देखिए क्या होता है इसमें कि जैसे ये जो है ना आपका कितना दिया है आपका, 2 के पावर कितना है आपका, 2 के पावर 60 है, 3 के पावर 48 है, 4 के पावर 36 है और 5 के पावर क्या है 24 है कि नहीं आपका। तो आप सोचिए सबसे इसमें छोटा वैल्यू कौन है 24। तो 24 को 2 से भाग दे दीजिए तो कितना आ रहा है 12। तो ये हम लिखेंगे 2 के पावर कितना हो गया आपका 12, तो 12 पचे 60 यानी 5 आएगा। 3 के पावर कितना आता है 12, तो 12 48, तो कितना हो जाएगा 3 के पावर 4 और ये होगा 12। फिर 4 के पावर 12 लिखेंगे तो 12 तिया 36, फिर कितना हो जाएगा 5 के पावर 12 लिखेंगे तो 12 दूना 24। पावर सेम हो गया कि नहीं, पावर से कोई मतलब नहीं है, मतलब है इससे। तो 2 के पावर 5 कितना 32, 3 के पावर 4 कितना 81, 4 के पावर 3 कितना 64 हो गया और 5 के पावर कितना 25 हो गया कि नहीं। तो बोल रहा है कि सबसे बड़ा वैल्यू, तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन है जी आपका 81 है कि नहीं, यानी कितना हो जाएगा 3 के पावर 48, यानी सबसे बड़ा वैल्यू 3 के पावर 48 है कि नहीं। आपको देखने में क्या लग रहा था कि कौन होगा 5 के पावर 24 होगा कि नहीं आपका। आप ऐसे ही बनाइए, आते हैं हम 2 मिनट में, ठीक है, बनाइए जल्दी से।